नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम आज चर्चा करेंगे जो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, तोर्कम सर्दैन जी की जो द्वारा लिखी हुई किताब कर्मा एंड री इनकारनेशन का लास्ट पार्ट है। इसमें लेखक लिखते हैं जो उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स बताए थे, ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, जॉय, फ्रीडम, स्ट्राइविंग और सर्विस, जो ये ऑप्शंस बताए थे, इसमें से इसके अगर इसी के थ्रू हम काम करें तो हम अपने कर्म को कम कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि सुंदरता कभी भी कर्म नहीं बढ़ाता है, वो कर्म को घटाने में मदद करता है, क्योंकि कर्म कुरूपता के द्वारा ही निर्मित होता है। प्रत्येक कुरूप चीज़ या बुरी दिखने वाली चीज़ जो व्यक्ति करता है वह कर्म बनाता है। हर खूबसूरत चीज़ जो वो बनाता है वो उस कर्म को घटाता है। हमें समझने के लिए ये कहना होगा कि हम अधिक से अधिक सुंदर बने, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप में ब्यूटिफिकेशन में ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हमें सुंदर होना चाहिए। एक सुंदरता हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अच्छाई, धार्मिकता, खुशी, स्वतंत्रता, प्रयास, बलिदान, सेवा इत्यादि ये सब भी सच है। ये सभी चीज़ मिला जुला के हमें हमेशा ही हमारा कर्म को घटाता है। ये जो कर्म को घटाने के लिए लेखक ने 3 उदाहरण दिए हैं, बहुत सुंदर हैं। डेफिनेटली आपके दिल को छू जाएंगे। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब मैं 7 साल का था, मैं अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी के फार्मेसी पर था। वो एक ब्लाइंड एंड गली थी, गली का वो आखिरी दुकान था। ये हमारा जो दुकान बंद करने का समय था वो 6 बजे होता था। तो जैसे ही 6 बजे तो दुकान बंद, उनके पापा ने बोला कि आप दुकान बंद करके हम घर पे चलते हैं। तो जैसे ही वो दुकान बंद करने जा रहे थे, उसी समय वहाँ पे किसी ने खटखटाया। तो उन्होंने खोल के देखा कि एक एक गरीब सा आदमी बहुत थका हुआ दिख रहा है। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। तो मेरे पिता ने उस आदमी को अंदर आने दिया और उसके लिए कुछ भोजन तैयार किया और फिर कहा, ये भोजन ले लो और जाओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं यहाँ पे खाने के लिए थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? तो मेरे पिताजी ने उसे देखा और फिर कहा, ठीक है, अंदर बैठो। उस आदमी के खेल रहा था, उस आदमी के सामने बैठ गया और उसको देखने लगा। उसके पास कोई दांत नहीं थे। वो खाना खाने में बहुत समय लगा रहा था। जिस तरह से वो खा रहा था, मैंने पिताजी को कहा, यह आपने खाना ख़त्म करने के लिए तो 3 घंटे लगेंगे पिताजी। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उसे अकेला छोड़ दें और अपने जो खिलौना है उससे खेलूं। जिसमें जिसमें मैं खेल रहा था जब मैं खेल रहा था, बाहर हमें लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खोला और तुरंत ही बंद कर दिया। फिर बोला, थैंक यू माय लॉर्ड। तो इस तरह से हमने पूछा, रास्ते पे बहुत गुस्से वाली आवाज़, लोगों के लिए दर्दनाक आवाज़ आ रहा था। एक गुस्सेलू बैल खुल गया था और रास्ते पे जो भी लोग जा रहे थे उनके ऊपर आक्रमण किया था। जो लोग 6 बजे तुरंत ही दुकान बंद करके गए थे, सब मारे गए थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, बेटा समझ लो, इस गरीब आदमी ने हमें एक महान उपहार दिया है। थोड़ी सी रोटी और भोजन हमारी जान बचा देती है। तो यह आदमी को मेहमान नवाजी करके हम बच गए। तो ये देखिए, एक सुंदर कर्म, जो एक सुंदर चीज़ जो किया गया है वो कर्म को काटता है। ऑल्दो हम डेस्टाइन बोल सकते हैं कि वो भी 6 बजे खुल जाता, दुकान बंद करके वो भी निकल जाते, तो शायद वही चीज़ होता उन्हीं के साथ। बट एक सुंदर कर्म ने उस टाइम पे उनका जान बचाया था। और एक बार दूसरे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, लिखते हैं लेखक में कि मैं जेरूसलम से अमान जा रहा था और एक कार में बैठा था। वहाँ पे 6 लोग बैठे थे और मैं बीच में पीछे की सीट में बीच में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे अंधेरा था। जब गाड़ी चलती गई, वहाँ पे एक जगह पे आए जहाँ पे एक पुल होना चाहिए था, लेकिन पुल पानी से धुल गया था। जो ड्राइवर को समय नहीं मिला ब्रेक लगाने के लिए, तो गाड़ी 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी। वहाँ पे
मिट्टी और पानी कार में भरना शुरू हो रहा था। तो उस समय उन्होंने अपने जो सहयात्री थे उन्होंने हिलाया कि चलो निकलते हैं, नहीं तो पानी और मिट्टी से भर जाएगा। तो देखा भले ही किसी के ऊपर कोई खरोच नहीं आई थी, पर पांचों के पांचों यात्री उनके लेखक के अलावा सब मारे गए थे। तो उन्होंने कुछ समय बाद जब अपने सूफी शिक्षक से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके बैंक खाते में बचत थी। और तीसरा एग्ज़ाम्पल था एक उनके पिताजी का ही दुकान के बारे में लिख रहे हैं। जब मैं फार्मेसी में था तो एक बूढ़ी औरत आई और दवाई के लिए पिताजी से दवाई मांगा। पिताजी ने उसके लिए दवाई दे दी और पैसे नहीं लिए, और जो बिल था उसमें पेड लिख दिया। फिर और एक गरीब आदमी आया, बिल्कुल पिताजी ने वही काम किया। उस समय उनकी माँ भी दुकान में आई थी पिताजी से मिलने। तो उनकी माँ ने पूछा, ये इसका भुगतान कौन करने वाला है? मेरे पिताजी ने उत्तर दिया है, मैं इन लोगों को जो भी दूंगा वो मेरे बेटे को भुगतान करके लौटा दिया जाएगा। लेखक लिखते हैं, मैं बिना पैसे ही यूएस में गया था, और जब वहाँ पे अब मेरे पास 2 केंद्र और कई पुस्तकें प्रकाशित है। मुझे वास्तव में भगवान ने दिया था। द ग्रेट सेज का कहना है, अगर आप कोई भी असाइलम में जाएं, हॉस्पिटल या फिर जेल में जाएं, तो बुरे कर्मों का परिणाम क्या होता है वहाँ पे देख सकते हैं। फिर लिखते हैं लेखक, अच्छाई, सुंदरता, धार्मिकता, खुशी और फ्रीडम, ये सब चीज़ें हैं वो न्यूनतम कम बनाते हैं, मगर कोई कर्म इन सब के वजह से होता है तो वो बहुत कम होता है। क्राइस्ट ने हमें सलाह दी है, जो हमारे साथ बुरा करें, भले ही हम उनके साथ बुरा हम उनके साथ बुरा माफ़ कीजिएगा, गलत बोला मैंने। क्राइस्ट ने सलाह दी, हमने दूसरों के साथ जब बुरा ना करें, भले ही वो हमारे साथ कितना बुरा करें। इस सलाह का पालन करने से हम कर्म का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा बताया कि आनंद में वृद्धि, अगर हम अपने फ़ायदे के लिए किसी को दुखी, क्रोधित, चिढ़ या पागल बनाते हैं तो हम भारी कर्म करते हैं, और हमें दूसरों की खुशी को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आप दूसरे को खुशी देंगे, आपके पास भी खुशियाँ ही आएंगी। वैसा ही तीसरा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, किसी के स्वतंत्रता को सीमित ना करें। यदि हम दूसरों के स्वतंत्रता को सीमित करते हैं तो हम खुद भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। हम लोगों को ले जाते हैं और उनका शोषण करते हैं, भले ही वो मेंटल लेवल पे हो या फिर फिज़िकल लेवल पे। उसी तरह से हमारे जो कर्म का जो जिस तरह से वापस होता है, कल हमने बात किया था कौन से लेवल का कर्म है, उसी हिसाब से वो हमारे पास वापस आता है। लोग और स्थितियों का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए जब तक, मतलब जैसे हमारे साथ होगा, हमें अपने राइटियस रह के हमें हमेशा ही सही चीज़ों का चयन करना चाहिए। जैसे वो लिखते हैं, अगर हम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो और उसकी फूलों की खुशबू अगर हमें आनंद देती है तो हमें पेड़ पे उठ के जाने के पहले उसको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, और हो सके तो कोई मदद तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। अगर यहाँ पे यौन संबंधों के बारे में क्लियरली उन्होंने लिखा है, अगर हम यौन संबंध को मुक्त रूप से जो साथियों को बदलते हैं तो हम कई गुना कर्म बढ़ाते हैं, हमारी आभा या फिर ऑरा प्रदूषित हो जाता है। एक व्यक्ति जो सेक्स स्वाभाविक है, इसकी आवश्यकता है लोगों को, लेकिन जो अपने दिमाग और अपने फैसले को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को फंसा के, सेक्स के थ्रू फंसा के इस्तेमाल करते हैं, वो उनका कर्म सबसे जटिल होता है। ऐसा ना केवल संभोग करने पर, ऐसा दिमाग में सोचने, दृश्य या कल्पना पर भी लागू होता है। वास्तव में विभिन्न भागीदारी के लगातार शारीरिक सेक्स की तुलना में अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि हम दिमाग के साथ उन कृत्यों को कर रहे होते हैं। लोगों को फंसाना और उन्हें सेक्स के माध्यम से हेरफेर करना सभी धर्म में वो वर्जित है, और ऐसा करने से उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं होंगे, जैसा कि झूठ और दिखावा होता है इसमें, और विभिन्न बीमारियों के साथ खुद को और दूसरों को संक्रमित करते हैं, अपने प्रेम भाव का विकसित करने से विफल हो जाते हैं क्योंकि उनको वो प्रेम भाव का महसूस ही नहीं होता, और ख़ुद को जटिलता और अपराधों में वो शामिल करते हैं। ये 4 चीज़ें जो सेक्स के लिए रिलेटेड इन्होंने क्लियरली ऑथर ने लिखा है। ये सब कर्म व्यक्ति के लिए एक भारी कर्म बनाते हैं
और एक जीवन पर बोझ डालता है। तो अपना जो वो अपने आध्यात्मिक और रचनात्मक लक्ष्यों से दूर जो उसकी वृद्धि होनी चाहिए थी या फिर एक ग्रोथ होना चाहिए था, वो रुक जाता है। तो फिर हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अभी तक हम समझ चुके हैं पहले चैप्टर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा का जो लॉ ऑफ कर्मा है हम अब तक समझ चुके हैं। हम जो दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे हमारी अगली जो रिकॉर्डिंग में हम रिक्वेस्ट करेंगे वो है कर्मा। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।